श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। नवमी पारण्य में दीक्ष शस्त्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन, उनका सत्कार तथा ऋषियों के पूछने पर वायु के द्वारा पशु पास एवं पशुपति का तात्विक विवेचन। सूची कहते हैं, मुनिवर उस समय उत्तम उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महापाग ऋषियों उस देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक मान यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब ऋषियों को सर्वथा आश्चर्यजनक ज्ञान पड़ा। तदनंतर समय बीतने पर जब पशु दक्षिणाओं से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ तब तब ब्रह्मा जी की आज्ञा में वायुदेव स्वयं वहां पधारे। उनको उनको से देव दीर्घकालीन यज्ञ अनुष्ठान करने वाले वे मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे। उन उन सब ने उठकर आकाश जन्मा वायु देवताओं को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक नोने का बना हुआ एक सोने का बना हुआ हुआ आसन दिया। वायु देवता उस आसन पर बैठे। मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की। तदनंतर उन सब का अभिनंदन करके वे कुशल मंगल पूछने लगे। वायु देवता बोले, ब्राह्मणों, इस मान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग सकुशल रहे रहे ना। यज्ञ हंता देवद्रोही दैत्यों ने तुम्हें बाधा तो नहीं पहुंचाई है? तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा? तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया क्या? तुम लोगों ने सोठ और शस्त्रों द्वारा देवताओं तथा पितरों का बलिपाठी पूजन करके यज्ञ विधि का अनुष्ठान बलिपाठी संपन्न किया। इस महायज्ञ की समाप्ति हो जाने पर अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा समास आता हूँ। अब पहले का वृतांत सुनिए। हमारा हत्या अक्षांत काल से आक्रांत हो गया। तब हमने विज्ञान की प्राप्त के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की। शरणागत वत्सल प्रजापति ने हम शरणागतों पर कृपा करके इस प्रकार कहा कि ब्राह्मणों, रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ है। वे परम कारण है। उन्हें तर्क से नहीं जाना सकता। भक्तिमान पुरुष ही उनके स्वरूप को ठीक देखता है और समझता है। भक्ति भी उनकी कृपा से ही मिलती है और उन कृपा से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। अत उनकी कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तुम लोगों को नियमित साधन में यज्ञ का आयोजन करे। दीर्घ काल तक चलने वाले उस यज्ञ के द्वारा परम कारण रुद्रदेव की आराधना को। यज्ञ के अंत में उन रुद्रदेव के कृपा प्रसाद से वायु देवता वहां पधारेंगे। उनके सुख से वहां तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उनसे कल्याण को प्राप्ति होगी। महाभाग ऐसा आदेश देकर परमेश्वर इस समय को यहाँ भेजा। हम इन देश में आपके पीछे दिखाई दे रहा, आगे बढ़ा समास आता हूँ। सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया था। इसीलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया है। मुनियों ने पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिससे उत्तम निष्ठा रख कर पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है? वायु देवता बोले, ऋषि, मैंने पूर्व काल में पशु पास और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था। सुख चाहने वाले पुरुषों को उसी में निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख तो ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के तीन भेद माने गए हैं, जड़, प्रकृति, चेतन जीव, और उन दोनों का नियंता परमेश्वर। इन्हीं तीनों को कर्म से पास पशु तथा पशुपति कहते हैं। तत्व का पुरुष प्राय इन्हीं तीन तत्वों के अक्षर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है। सर तत्व का ही नाम पास है तथा सर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को ही सर कहा गया है। पुरुष जीव को ही अक्षर कहते हैं। जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह सर और अक्षर
दोनों से भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है। माया का ही नाम प्रकृति है। पुरुष उस माया से आवृत है। मन और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संपन्न होता है। शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर ईश्वर है। माया महेश्वर की शक्ति है। चित्त स्वरूप जीव उस माया माया से आवृत है। चेतन जीवन को आचार्य करने वाला ज्ञान में पास ही मल का कहलाता है। उससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है। वह विशुद्धि ही शिव तत्व है। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु से आवृत करती है? किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है? वायु देवता बोले, व्यापक तत्व 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 वायु देवता बोले, ये व्यापक तत्वों को भी असंख्य आवरण प्राप्त होता है। यज्ञों की कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है। मन का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है। कला विद्या राग काल और नियति इन्हीं इन्हीं को कला आदि कहते हैं। कर्म फल का जो भोग करता है उसी का नाम पुरुष जीव है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि और फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञान व जीवन ने उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला है। प्रकृति को भोग्य कहते हैं और भोग का साधन है शरीर पर ब्रह्मा इंद्रिया अंतम कर्म इसके द्वार है। अति से भक्ति भाव से उपलब्ध हो महेश्वर कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है और मलक नाश हो जाने से पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति अभिव्यक्ति करने वाली है। राग भोग वस्तु के लिए क्रिया प्रवृत्त करने वाला होता है। काल काल उसमें आवश्यक होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली अव्यक्त रूप का कारण है। वह त्रिगुणमय है। उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी से उसका लय होता है। तत्व चिंतक पुरुष उस अव्यक्त कोई प्रधान और प्रकृति कहते हैं। सत्व और तम ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति हुई वह प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप से सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य तथा जड़ता और मोह ये तमोगुण के कार्य हैं। सात्विक वृत्ति को जाने वाली है। तामसी वृत्ति अधोगति में डालने वाली तथा राजसी वृत्ति मध्य स्थिति में रखने वाली। पांच तन मात्राएं, पांच भूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय तथा प्रधान शीत तत्व है। बुद्धि अहंकार और मन ये चार अंतम कर्ण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से विकास सहित अव्यक्त प्रकृति का वर्णन किया गया है। कारावस्था में रहने पर ही इसे अव्यक्त कहते हैं और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्यावस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है। ठीक उसी तरह जैसे कारण अवस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वही कार्यावस्था में घट आदि नाम धारण कर लेती है। जैसे घट आदि कार्य मिट्टी का आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है। उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है। इसीलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण उनका आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं। उन्होंने पूछा, प्रभु बुद्धि इंद्रिय और शरीर से अतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति कहाँ है? वायु देवता बोले, मनुष्य सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि इंद्रिय और शरीर से कार्य क्या है? अवश्य आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उसकी सटा में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि स्मृति बुद्धि का ज्ञान अन्य अनियत है तथा उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसीलिए वेदों और वेदांतों में
वेदांतों में आत्मा को पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण करता है। संपूर्ण ज्ञेय पदार्थ में व्यापक तथा अंतर्यामी कहा जाता है। यह न स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक है, ये है न ऊपर है न अगल बगल में है, न नीचे है और न किसी स्थान विशेष में है। यह संपूर्ण सल शरीर में अविचल निराकार एवं अविनाशी रूप से स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्मा साक्षात्कार कर पाते हैं। पुरुष का जो ये शरीर कहा गया है, इसे बढ़कर बढ़कर असुर प्राणी दुख में और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर ही सब विपत्तियों का मूल कारण है। उसे उससे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार अनुसार रुकी रुकी और मूड होता है। जैसे पानी से खिंचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अज्ञान से आप लवित हुआ कर्म नूतन नूतन शरीर को जन्म देता है। ये शरीर अत्यंत दुखों के आल्य माने जाते हैं। इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है। पूर्व काल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए और भविष्य काल में शाश्वत शरीर आने वाले हैं। वे सब आकर जब जिन सीन हो जाते हैं, तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता। यहाँ स्त्री और पुत्रों और बंधु बांधवों से जो मिलन होता है, वह वह पति को मार्ग में मिले हुए दूसरे पति को के समागम में ही समान है। जैसे माँ सागर में एक काष्ठ कहाँ से और दूसरा काष्ठ कहाँ से बैठा आता है, वे दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों का यह समागम भी सहयोग वियोग युक्त है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों के सभी ये जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए ये दृष्टान या दर्शन मात्र कहा गया है। ये जीव पासों में बनता है और सुख दुख भोगता है, इसीलिए पशु कहलाता है। ये ईश्वर की लीला का साधन पूत है, ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।